Hello, dear. Welcome to all of you once again. Today, we are going to discuss 11th standard, the loveliest story prose sections, being Neverly 1.1. ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। बीइंग नेबरली मतलब किस तरह से पड़ोसी बना जाता है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बहुत ही उम्दा ढंग से दोस्ताने को प्रेजेंट किया है। इस कहानी में हमें दो बातें ध्यान में रखनी हैं या दो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। एक वो किस तरह से दोस्ती बनाई जाती है और दूसरा पहलू उसका है जो समाज को एक सीख देने देती है कि व्यक्ति अगर अकेलापन महसूस करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसा फील करता है। बेशक उसके पास सारे के सारे लग्जरियस थिंग्स अवेलेबल हों, फिर भी उसे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रस्तुत कहानी में हम इसी दो पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं बीइंग नेबरली। व्हाट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ, जो आस्क्ड मैग वन स्नोवी आफ्टरनून। जो है वो मैक्स से कुछ पूछती है और समय कब है, स्नोई आफ्टरनून का। स्नोई आफ्टरनून का टाइमिंग है जिसमें कि मैग से जो पूछती है। अब यहाँ पे पहला करेक्टर कौन है, जो। दूसरा करेक्टर कौन है, मैग। ध्यान दीजिए, दूसरा करेक्टर मैग, पहला करेक्टर जो। जो है वो मैग से पूछती है। कब पूछती है, एक स्नोई आफ्टरनून में। क्या पूछती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ, आप क्या कर रहे हो। ओके, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, प्रेजेंट टाइम में। एज हर सिस्टर केम ट्रैपिंग थ्रू द हॉल, उसी समय उसकी बहन जो है हॉल से होकर के पैरों की पदचाप की आवाज करते हुए आती है। इन रबर बूट्स, उसके पैरों में अर्थात वो रबर बूट्स को पहनी हुई है। ओल्ड शैक उसके ड्रेस का है। ओल्ड सैक मतलब सैक, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉइंट दिया गया है सैक। सैक मतलब होता है इन्फेंट शॉर्ट जैकेट ऑफ वुड, अर्थात एक छोटा सा जैकेट जिसमें कि कॉलर लगा हुआ, अर्थात सर को ढकने वाला टोपी जैसा अटैच हो। जैसे कि आप रेनकोट में आप देखते होंगे, ठीक उसी तरह से एक जैकेट है जिसमें कि टोपी भी अटैच्ड है। एंड हुड, हुड मीन्स जैसा कि आप देख सकते हो सिर या गर्दन को ढकने वाला सामान या कपड़ा। ओके, विथ अ ब्रूम, एक हाथ में झाड़ू लिए हुए, विथ अ ब्रूम, एंड वन हैंड ए शॉवेल इन द अदर, एक हाथ में झाड़ू लिए हुए और दूसरे हाथ में क्या ली हुई है, शॉवेल, जिससे कि किसी चीज की खुदाई करते हैं, संबल जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Going out for exercise, answered Jo with a mischievous twinkle in her eyes. जो है आंसर देती है किस ढंग से, मिस्टीरियस ट्विंकल वे में, एक नटखट तरीके से और आंखों में चमक लिए हुए, यानी प्रसन्न मुद्रा में नटखटता को प्रेजेंट करते हुए वो उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर द एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट थर्ड में, आई शुड लाइक थिंक टू लॉन्ग
walks this morning would have been enough. जहां तक मैं सोचती हूँ 2 या 3 कदम दिन में चल लेना यानी मॉर्निंग में चल लेना बेहतर होता है. इट्स कोल्ड एंड डल आउट. यद्यप बाहर बहुत ठंड है और धुंधला है. एंड आई एडवाइज यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर. मैं सलाह देना चाहती हूँ कि आप आग के पास बैठो और अपने को गर्म रखो. एज आई डू, जैसा मैंने किया. शेड मैग विद अ शिवर. मैग जो है वो थोड़ा कंपती हुई कहती है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. नेवर टेक एडवाइस. कभी सलाह मत लेना. कांट कीप स्टिल ऑल डे. लगातार पूरे दिन तक किसी कार्य में मत लगे रहना. एंड नॉट बीइंग अ पुशी कैट. आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर. मैं एक पुशी कैट की तरह यानी बिल्ली, भीगी बिल्ली की तरह या एक जिसको कि हम कह सकते हैं आलसी व्यक्ति की तरह हम आग के पास बैठे रहें और वहां पे निद्रा लेते रहें, झपकियां लेते रहें. हम ऐसा काम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आई लाइक एडवेंचर्स. मुझे खोज करना पसंद है. क्या पसंद है? खोज करना पसंद है. एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम. इसलिए मुझे कुछ सलाह मत दो. मैं बाहर जाती हूँ और कुछ करने का प्रयास करती हूँ. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए. मैग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट. रीड इनवैनहो आइवैनहो. कहने का मतलब मैग जो है वापस जाती है टोस्ट. टोस्ट का मतलब होता है पकाना अर्थात सेकना. वह अपने पैरों को सेकती है. और एक नॉवेल है जिसका इवैनहो नाम है इस नॉवेल का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मीनिंग दिया गया है. तो नॉवेल है ये जिसको कि वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है. एक ऐतिहासिक नॉवेल है. मैग उस नॉवेल को पढ़ती है. एंड जो बिगैन टू डिग पाथ्स. और जो क्या करती है? रास्ते को खोदना शुरू कर देती है विद ग्रेट एनर्जी, उत्साह के साथ. द स्नो वॉज लाइट. बर्फ हल्का था. एंड विथ हर ब्रूम. और अपनी झाड़ू के साथ She soon swept the path all around the garden. शीघ्र वह पूरे बगीचे की चारों तरफ के रास्ते को साफ कर देती है. For Beth to walk in. बेथ के लिए जिससे कि वो उस पर टहल सके. When the sun came out and the invalid dolls. जबकि सूरज बाहर आ चुका था. Sun came out निकल चुका था. And the invalid dolls needed air. और invalid dolls यहाँ पे देखिए जैसा कि मीनिंग दिया है. द डॉल्स ब्रोकन लिम्स विथ बेथ्स लव. अर्थात एक डॉल है जिसको कि बेथ बहुत ज्यादा लाइक करती है. उसका एयर निकल गया है और जिसको कि हवा की आवश्यकता है. ओके, नाउ द गार्डन. यहां से देखिए. नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस. अब बगीचा जो है मार्च करने के लिए सेपरेट हो गया है. हाउस फ्रॉम दैट टू मिस्टर लॉरेंस. जो कि एक छोर पे मिस्टर लॉरेंस. यहाँ पे दूसरा मेन कैरेक्टर है मिस्टर लॉरेंस जो कि एक बॉय है, पड़ोसी है, धनवान है. तो बॉय लॉरेंस के घर से और जो के घर से और किसके जो दोनों के घर के बीच का जो बगीचा था या जो एरिया था वो सेपरेट हो चुका था. बोथ स्टूड इन ए सबर्ब ऑफ द सिटी. यानी दोनों का घर जो है या दोनों लोग सबर्बन एरिया में रहते हैं. अब रियर यहाँ पे सबर्बन का मतलब क्या होता है? सबर्ब का मतलब होता है जो गांव और शहर से मिला जुला हो, अर्थात जहां पे दोनों रीतियां चलती हैं. विच वॉज स्टिल कंट्रीसाइड. जो कि लगभग शहर की तरफ है. कंट्रीसाइड कंट्री लाइक जो कि एक देश की तरह लगता है. विच विथ ग्रोव्स एंड लॉन्स. लार्ज गार्डन्स. ग्रोव्स और लॉन्स बड़े बगीचे. क्वाइट स्ट्रीट शांत गलियां. अ लो हेज पार्टेड द टू स्टेट्स. अर्थात एक ऐसा लो हेज है, एक बेड़ा है. हेज मतलब यहाँ पे क्या होता है? बेड़ा. बेड़ा मतलब पार्टीशन जिसको हम बोल सकते हैं. पार्टीशन डाला गया है जो कि दो स्टेट्स को डिवाइड करता हुआ या दो पॉइंट को डिवाइड करता हुआ नजर आता है. वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ क्या है?
ओल्ड ब्राउन हाउस, पुराना भूरे रंग का घर अर्थात मिट्टी का घर है। लुकिंग रादर बेयर, जो कि बहुत गंदा है और उखड़ा पखड़ा सा नजर आता है। रॉब्ड ऑफ द वाइन्स, जिसपे की लताएं यानी सब्जियों की लताएं चढ़ी हुई हैं। एंड कवर्ड इट्स वॉल्स एंड द फ्लावर्स, जो कि फूलों से, किससे, फूलों से ढकी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स दिया गया है, फूलों से ढकी हुई है। विच देन सराउंडेड इट, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ पे क्या है, वॉज अ स्टेटली स्टोन मैंसन, अर्थात एक बढ़िया सा महल बना हुआ है। एक छोर पे गंदा घर मतलब मिट्टी का घर दिख रहा है, दूसरे छोर पे महल दिख रहा है। प्लेनली बेटोकेनिंग, प्लेनली जो कि एकदम बढ़िया ढंग से, बेटोकेनिंग अब यहाँ पे दिया गया है एशाइना, एक प्रकार का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, बेटोकेनिंग मतलब किसी चीज का प्रतीक मान लो। एवरी शॉर्ट ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, अब यहाँ पे किस चीज का दिया गया है प्रतीक, कंफर्ट एंड लग्जरी, आयसो आराम का एक प्रतीक नजर आता है। फ्रॉम द बिग कोच हाउस, जिसमें कि बड़े बड़े घर हैं, कमरे हैं। एंड वेल केप्ट ग्राउंड्स, अच्छे ग्राउंड हैं। टू द कंजर्वेटरी, अब यहाँ पे कंजर्वेटरी दिया गया है। कंजर्वेटरी जैसे कि मीनिंग यहाँ पे दिया, एक ग्लास रूम आउटसाइड द हाउस यूज्ड एज ग्रीन हाउस टू, अर्थात एक शीशे का घर है, बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे शीशे का घर है, सराउंडेड है, बड़े लोगों के घरों में लगा रहता है ग्लास, जिसमें कि जिसको कि बढ़िया ढंग से ग्रीन हाउस की तरह सजाया गया है। ओके, नेक्स्ट है ग्लिम्स ऑफ लवली थिंग्स, ग्लिम्स ऑफ लवली थिंग्स, जिसमें कि अच्छी चीजों की दृश्य झलक नजर आती है। वन कॉट बिटवीन द रिच कर्टेन्स, जिसमें कि धनी अच्छे सुंदर, हाँ सुंदर सुंदर पर्दे भी लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। इट, फिर भी, इट सीम्ड ए लोनली, इट सीम्ड इसके बावजूद इस बात को ध्यान देना, इट सीम्ड इसके, इट सीम्ड फिर भी यह प्रतीत होता है, लोनली एकदम अकेला महसूस लगता है। लाइफलेस जीवन रहित लगता है ये घर। शॉर्ट ऑफ हाउस, ये घर जो है एकदम जीवन रहित लगता है, नीरस लगता है, अर्थात देयर इज एवरीथिंग but there is nothing. Why? There is everything for the uses but not for the enjoying. Okay? इसके बाद कहते हैं, अब यहाँ पे रीजन भी दिया जा रहा है, क्यों, फॉर नो चिल्ड्रन फ्लोरिक्ड, जहां पे कोई बच्चा क्या कर रहा है, फ्लोरिक्ड। अब फ्लोरिक्ड का मतलब उछल कूद करना या हिचकोले लेना, दौड़ भाग करना, अर्थात देयर इज नो साइन ऑफ द चिल्ड्रन। ऑन द लॉन, बगीचे में। नो मदरली फेस यूर स्माइल्ड, ना तो वहां पे कोई मदर फेस स्माइल्ड मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। एट द विंडोज, खिड़की पे। एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट, और केवल केवल देखने को मिलता है क्या, कि कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, बस लोगों का आना जाना दिखता है। एक्सेप्ट द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, सब लोग बाहर आते जाते रहते हैं, मीन्स सर्वेंट्स आते जाते रहते हैं, वहां दर्जनों लोग आते जाते रहते हैं, बट यहाँ पे किसके अतिरिक्त, जेंटलमैन, ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन। अब ये ग्रैंडसन कौन है, लॉरी है। कौन है, लॉरी जो है वो ग्रैंडसन है, और उसके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, मतलब दादाजी और उसका नाती। इन दोनों के सिवा और लोगों का आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है, टू जो lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace, जो कहती है लाइवली फैंसी, बहुत ही उम्दा है ये घर। दिस फाइन हाउस, यह अच्छा सा घर, सीम्ड ए काइंड ऑफ इंचेंटेड पैलेस,
वास्तव में वो कैसा दिख रहा है? एक पैलेस की भांति दिख रहा है जो कि इंचैंटेड मीन्स वशीभूत या आकर्षित करने वाला लग रहा है, महल लग रहा है। फुल ऑफ स्प्लेंडर्स, सभी चीजों से शानदार, आनंददायक वस्तुओं से भरा हुआ, डिलाइट्स आनंद से भरा हुआ, विच नो वन एंजॉयड, जिसका कि कोई भी आनंद नहीं उठा पा रहा है। सी हैड लॉन्ग वांटेड टू बिहोल्ड दीज हिडन ग्लोरीज, वह देखना चाहती है काफी लंबे समय से। गैस, यहाँ पे हिडन ग्लोरीज का मतलब गैस द मीनिंग ऑफ द हिडन ग्लोरीज इन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हिडन ग्लोरीज स्पेशली क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई ख्याति हो या कोई अच्छी चीज हो जो कि छिपी हुई हो। क्या हो? छिपी हुई हो, उसको बोलते हैं हिडन ग्लोरीज। ओके, छिपी हुई ख्याति। नेक्स्ट पॉइंट, एंड टू नो द लॉरेंस बॉय, और वो लॉरेंस बॉय को, किसको? उस घर में रहने वाले बॉय को जानना चाहती है। who looked as if he would like to be known, who looked, जो कि दिखाई पड़ता as he would like to be known, और वह उसको जानना चाहती है। if he only knew how to begin, यदि वह जानना चाहता है कैसे उसकी, वो जानना चाहती है कैसे उसकी शुरुआत करें। since the party she had been more eager than ever, जब वो उसको पहली बार पार्टी में देखी थी तब से वो उसको अगेन एंड अगेन देखने के लिए उत्सुक है। एंड हैड प्लान्ड मेनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम, और वह कई तरीके से, कई रूपों में उसको अपना मित्र बनाने का प्रयास करती है। बट ही हैड नॉट बीन सीन लोनली, लेकिन वो कभी लेटली, लेकिन वो काफी समय से दिखा नहीं। एंड जो बिगैन टू थिंक, और जो सोचती है, सोचना प्रारंभ करती है, ही हैड गॉन अवे, कि वह जा चुका है। When she one day spied a brown fish at an upper window, जब उसको एक दिन एक चेहरा, कैसा? स्पाइन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पाइन मतलब एक जासूस या गुप्तचर जैसा एक भूरे रंग का एक चेहरा ऊपर की खिड़की पे नजर आता है। लुकिंग विस्टफुली, जो कि कैसा नजर आ रहा है? विस्टफुली नजर आ रहा है। वो जो चेहरा हमें उसको जो को खिड़की में दिखा, वो सोच में डूबा हुआ, विस्टफुली मतलब सोच में डूबा हुआ नजर आया। इनटू द गार्डन, ओके, वेयर बेथ एंड एमे वेयर स्नो बॉलिंग वन अदर, जबकि बेथ और अमे अगले करेक्टर हैं। तो बेथ और अमे जो है एक दूसरे पे बर्फ के बॉल को फेंक करके एंजॉय कर रहे थे, यानी बर्फ के गोले को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन। डियर, इस लाइन को आप विशेष में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये पूरा पैराग्राफ, तो इसलिए क्या बताया जा रहा है, इस लाइन को आप विशेष ध्यान देना। दैट बॉय इज सफरिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड फन, ये लड़का जो है समाज और आनंद के लिए परेशान है। अर्थात कि बच्चे के पास, लॉरेंस के पास सब कुछ है, पर उसके पास दो चीजें नहीं है। वो दोनों चीजें कौन कौन सी? सोसाइटी एंड फन। ये दोनों चीजें उस बच्चे के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया गया है यही सेंटेंस, जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए। तो इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस सेंटेंस का मेन भाव ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो अकेला है और अकेलेपन में वो एकदम जूझ रहा है, परेशान है कि उसको न तो समाज नजर आ रहा है न ही आनंद नजर आ रहा है। शी सेड टू हरसेल्फ, वह अपने आप से कहती है। आगे क्या कहते हैं? हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम, उसके दादाजी नहीं जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। एंड कीप्स हिम शट अप ऑल अलोन, और हर तरह से वो उसको अकेला बंद कर दिए हैं। ही नीड्स ए पार्टी ऑफ जॉली बॉयज, अगर सही पूछो तो उसको जॉली बॉयज की मतलब अच्छे दोस्तों की साथ की जरूरत है। प्ले विद, जिसके साथ वो खेल सके, और अथवा समबडी यंग, अथवा नवयुवक लोग, एंड लाइवली, जो कि जीवित हो, अर्थात जो कि उनके साथ मनोरंजन
कर सके। आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर हैंड आई हैड a great mind to go over and tell the old gentleman so। मेरा माइंड कहता है कि मैं जाऊं और उस वृद्ध व्यक्ति से सब कुछ कह दूं कि जो उस बच्चे को जरूरत है। उस बच्चे की फीलिंग्स के बारे में मैं जाके उस वृद्ध व्यक्ति को बता दूं जो वो समझ नहीं रहा है। द आइडिया ओके अम्यूज्ड जो, ये जो विचार जो कि मन में आया वो उसको खुश कर दिया। वो लाइक टू डू daring the and was always scandalizing Meg by her queer performance। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? Who like to do daring thus, यद्यपि वह इस कार्य को करने की साहस करती है, and was always scandalizing Meg, जो कि सदैव मेग को क्या करती रहती है? नाराज। स्कैंडलाइजिंग, स्कैंडलाइज मतलब नाराज करती रहती है। बाय हर क्वीर परफॉर्मेंस, किसके द्वारा? क्वीर, अपने अजीबो गरीब या विचित्र परफॉर्मेंस के द्वारा। क्वीर मतलब होता है अजीबो गरीब। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर, जो प्लान था वो खत्म हो चुका था। वॉज नॉट फॉरगॉटन, बट भूला नहीं था, वो भूली नहीं थी। एंड व्हेन द स्नोई आफ्टरनून केम, जब बर्फीली दोपहरी का समय आया, जो रिजॉल्व टू ट्राई, जो जो निश्चित करती है और एक प्रयास करती है, व्हाट कुड बी डन, क्या किया जाए। शी शॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, वो देखती है कि मिस्टर लॉरेंस जो दादाजी हैं वो जा चुके थे। एंड देन सेल्ड आउट ए डिग हर वे, अर्थात सेट आउट टू डू समथिंग। सेट मतलब होता है सेट आउट टू डू समथिंग, और वह अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, अर्थात अपने जो प्रोग्राम सेट की थी उसको अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। वाई डाउन टू द एज वे डिग हर वे डाउन टू द हेज, और वह उस बेड़े के पास जाकर के वो कुछ खुदाई करने लगती है। वेयर सी पॉज्ड, जहां पे वो रुकती है, पॉज्ड रुकती है कुछ पल के लिए। एंड टूक ए सर्वे, और फिर से वो चारों तरफ अवलोकन करती है कि कोई आ जा तो नहीं रहा है। ऑल क्वाइट, शांत था। कर्टेन डाउन, पर्दे गिरे हुए थे। एट द लोअर विंडोज, नीचे की खिड़कियों में। सर्वेंट्स आउट ऑफ द साइट, नौकर भी नजर नहीं आ रहे थे। एंड नथिंग ह्यूमन विजुअल, कोई मानव भी नजर नहीं आ रहा था। बट ए कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन द थिन हैंड, लेकिन एक कर्ली ब्लैक में घुघराले काले बालों वाला सर जो है वो पतले हाथों पर झुका हुआ नजर आ रहा था। कहाँ पे? अपर विंडो, अर्थात वहां पे पैलेस में कोई भी नहीं नजर आ रहा था। ऊपर की खिड़की में वो लड़का अर्थात लॉरी नजर आ रहा था, जो कि उदास बैठा हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? देयर ही इज थॉट शो पुअर बॉय, वो आशा करती है या सोचती है कि वह कौन है? वही असहाय बच्चा है। ऑल गुड सिक एंड डिस्मल डे, जो कि बीमार जैसा नजर आ रहा था। दिस डिस्मल डे, अब डिस्मल बॉय, डिस्मल डे मतलब होता है यहाँ पे, डिस्मल का मतलब होता है निराशपूर्ण, यानी एक निराशाजनक दृश्य या दिन नजर आ रहा है। इट्स ए सेम, सम की बात है। आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल, मैं एक बर्फ का गोला उछालूंगी। एंड मेक हिम लुक आउट, और उसको बाहर देखने के लिए प्रेरित करूंगी। एंड देन से ए काइंड वर्ड टू हिम, जब वो मेरी तरफ देखेगा तब मैं उससे पोलाइटली, एक विनम्रतापूर्ण या एक मैनरली ढंग से मैं उससे कुछ कहूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब वेंट ए हैंड फुल ऑफ स्नो, वह एक मुट्ठी बर्फ का गोला उठाती है और उठा के फेंकती है। एंड द हेड टर्न एट वंस, अचानक सर घूम जाता है, अर्थात लॉरी का। शोइंग ए फेस विच लॉस्ट इट्स रेस्टलेस लुक लाइक इन ए मिनट, एक चेहरा उसकी तरफ घूमता है, वह चेहरा जो कि लैकिंग एनर्जी, जो कि एनर्जी से, लिस्टलेस मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है लैकिंग एनर्जी, जो कि ऊर्जा से भरपूर नहीं था, ऊर्जा से कम था, अर्थात ऊर्जा विहीन।
मतलब निराशापूर्ण ढंग से वो 1 मिनट के लिए नजर आता है। एज द बिग आईज ब्राइटेंड, उसकी बड़ी आंखें चमक रही थी, एंड द माउथ बिगेन टू स्माइल, और मुंह फिर से एक चेहरे पे फेस पे एक मुस्कुराहट सी आती है। जो नोडेड एंड लॉफ्ड, जो अपने सर को हिलाती है, एंड लॉफ्ड और हंसती है, एंड फ्लोरिस्ड हर ब्रूम एज सी कॉल्ड आउट, और वह अपने झाड़ू को लहराती है, वेब्ड करती है, मीनिंग यहाँ है वेब्ड करती है, लहराती है, और ऐसे लहराती है जैसे कि वह उसको बुला रही हो। ओके, नेक्स्ट लाइन। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? आर यू सिक, क्या आप बीमार हो? लॉरी ओपन द विंडो, लॉरी खिड़की को खोलता है, एंड croaked out as hoarsely as a raven, और वो उसकी आवाज जो है वो कैसे आती है? हार्सली, रूखे स्वर से आवाज करता है, रेवेंट जैसे लालचियों की तरह, एक लालची व्यक्ति की तरह उसकी आवाज बाहर आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? बेटर थैंक, ठीक है, थैंक यू। आई हैव हैड ए कोल्ड एंड बेड शट अप ए वीक, कहने का मतलब यहां पे दिया गया है बीन शट अप ए वीक, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है जिसकी वजह से मुझे 1 हफ्ते के लिए घर में बंद किया गया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। व्हाट डू यू अम्यूज योरसेल्फ विथ, क्या अपने आप आनंद की अनुभूति कर लेते हो या मनोरंजन कर लेते हो? नथिंग, कुछ नहीं। इट्स ए डल एज स्टॉर्म्स ऑफ एयर, लॉरी जवाब देता है। यह है एज डल एज स्टॉर्म्स, ये एक फिगर ऑफ स्पीच जैसा है, बट यहाँ पे दिया गया रहा है कि जिस तरह से टॉम्स मतलब होता है एक समाधि, समाधिशिला, जिस तरह से एक स्टैचू को या एक समाधि को बना दिया जाए और उसको एकांत में छोड़ दिया जाए, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे हूँ। मतलब यहाँ पे कोई भी इंजॉयबल थिंग्स नहीं है। डोंट यू रीड, क्या आप पढ़ते नहीं हो? नॉट मच, ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। दे वोंट लेट मी, वो मुझे पढ़ाते नहीं है। कैन कॉन्ट समबडी रीड यू टू, क्या कोई व्यक्ति आपको पढ़ाता नहीं है? ओके, नेक्स्ट लाइन। ग्रैंडपा डज समटाइम, कभी कभी दादाजी पढ़ाते हैं, बट माई बुक्स डजंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन मेरी पुस्तकों में उनको इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, और मैं ब्रूक, ब्रूक कौन है? टीचर हैं, और मैं ब्रूक से हर समय पूछने में हिचकिचाहट महसूस करता हूँ। हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या कोई आपको देखने के लिए उसके बाद आता है? ओके, आगे। देयर इजंट एनीवन आई हैड लाइक टू सी, कोई भी व्यक्ति नहीं है। आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। बॉयज मेक सच ए रो, बच्चे रो बनाते हैं। एंड माई हेड इज वीक, और मेरा सर जो है वो कमजोर हो चुका है। इजंट देयर सम नाइस गर्ल हु रीड एंड अम्यूज यू, क्या कोई सुंदर लड़की नहीं है जो आपके मनोरंजन कर सके, आपके साथ अध्ययन कर सके? गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स, कुछ गर्ल्स हैं, यानी मेरे यहाँ काम करने वाली कुछ औरतें हैं जो कि एक नर्स की तरह कार्य करती हैं, वो हमें अम्यूज नहीं करती है। ओके, डोंट नो एनी, किसी को जानते नहीं हो। यू नो अस, तुम मुझे जानते हो। बिगैन जो फिर से कहती है, देन लॉफ्ट एंड स्टॉप, फिर वो हंसती है और फिर चुप हो जाती है, रुक जाती है। सो आई डू, विल यू कम प्लीज, क्राइड लॉरी, लॉरी चिल्लाता है या आवाज करता है। सो आई डू, मैं जानना चाहता हूँ। विल यू कम प्लीज, क्या आप आ सकती हो? क्राइड लॉरी, लॉरी, लॉरी बोलता है, कहता है, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं बहुत ठीक नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊंगी। इफ मदर विल लेट मी, लेकिन यदि माँ मुझे आने देगी। आई विल गो आस्क हर,
मैं जाऊंगी और उनसे पूछती हूँ, शट द विंडो, खिड़की बंद कर लो, लाइक ए गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे की तरह, एंड वेट till I come, और तब तक इंतजार करो जब तक मैं आ ना जाऊं। अब यहाँ पर वाली ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। ये कह रहा आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम, मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं आऊंगा। ये थोड़ा सा मिमिक्री करती है। जो है वो कॉमेडियन टाइप की एक लड़की है जो हमेशा लोगों को हंसाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, विद दैट, इन्हीं शब्दों के साथ, जो शोल्डर्ड हर ब्रूम, जो अपने झाड़ू को कंधे पे रखती है, एंड मार्च्ड इनटू द हाउस, और घर के अंदर जाती है, वॉन्डरिंग व्हाट दे वुड ऑल से टू हर, और उन सब चीजों के बारे में सोचती है जो कुछ उसने कहा था। लॉरी वॉज इन ए फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट, लॉरी थोड़ा सा खुशहाली में उत्तेजित थी, एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी, कि उस विचार के साथ कि उस व्यक्ति को एक कंपनी साथ मिल जाएगा। एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी, और वह तैयार होने के लिए निकल पड़ी। फॉर एज मार्च मिसिज मार्च सेड, जैसे कि मिसिज मार्च ने कहा, ही वॉज ए लिटिल जेंटलमैन, वो व्यक्ति के बारे में, यानी यहाँ पे किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है लॉरी के बारे में, कि वह एक छोटा सज्जन व्यक्ति है। एंड डिड ऑनर, और वो सम्मान का पात्र है, टू कमिंग गेस्ट, एक अतिथि की तरह, बाय ब्रशिंग हिज कर्ली पेट, उसके पेट को, पालतू को जो है कर्ली पेट, घुंघराले बाल वाला पेट है, बाल वाला है। पुटिंग ऑन ए फ्रेश कलर, एक अच्छे रंगों वाला। एंड ट्राइंग टू टाइडी अप द रूम, उसके कमरे को साफ करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट में कहते हैं, पुटिंग ऑन ए फ्रेश कलर, अच्छे रंगों को रिप्रेजेंट करना। एंड ट्राई टू टाइडिंग अप द रूम, और कमरे को साफ करना। विच इंस्पाइट विच इन स्पाइट ऑफ हाफ ए डजन सर्वेंट, अर्थात लगभग डजन सर्वेंट्स के रहने के बावजूद भी कमरे की साफ सफाई और सारी चीजों को करना। वॉज एनीथिंग बट नीट, इन सब चीजों की, सब कुछ चीजें थी बट इन सब चीजों की आवश्यकता थी। नीट, बट नीट, साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रेजेंटली देयर कैम ए लाउड रिंग, उसी समय एक जोर की आवाज होती है। देन ए डिसाइडेड वॉइस, एक आवाज से जानी पहचानी सी आती है। आस्किंग फॉर मिस्टर लोरी हैं, ऐसी आवाज आती है। एंड ए सरप्राइज्ड लुकिंग सर्वेंट केम रनिंग अप, एक आश्चर्यचकित नौकर जो है वह दौड़ता हुआ आता है, टू अनाउंस द यंग बॉय लेडी, और उस यंग लेडी के बारे में लॉरी को बताता है। अर्थात कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उस घर में कोई आता जाता नहीं था, अचानक से कोई आ गया है और वो बताई कि मैं जो हूँ, मैं मिसिज मार्च हूँ, सो एंड सो। तो वहां पे लगा कि ये कोई नया व्यक्ति आया है, तो वो अपने साहब को, अपने मालिक को, अर्थात उस लॉरी को सूचना देने जाता है। ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो। ओके, ठीक है, वो उनको ऊपर भेजो, शो हर अप, ऊपर भेजो। इट्स मिस जो, वो कोई और नहीं, मिस जो हैं। सेड लॉरी, लॉरी कहता है, गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, गोइंग टू द डोर, दरवाजे के पास जाते हुए, लिटिल पार्लर टू मीट जो, वो जो से मिलता है। वो अपीयर्ड, जो कि दिखाई पड़ती है। लुकिंग रोजी, जो कि एकदम गुलाबी रंग में। एंड क्वाइट एट हर इज, और एकदम शांत स्वभाव की नजर आती है। आगे क्या कह रहे हैं? विथ ए कवर्ड, विथ ए कवर्ड डिश, और वो जो है वो अपने साथ में क्या ली हैं? एक कवर्ड डिश ली हुई है। इन वन हैंड, एक हाथ में। एंड बैट्स 3 किटेंस इन अदर, और दूसरे हाथ में बैट्स 3 बिल्ली के बच्चे को लिए हुए हैं। हियर आई एम बैग एंड बैगेज, ये लो, मैं बुरिया बिस्तर के साथ आ गई हूँ। जो कहती है कि मैं बुरिया बिस्तर के साथ आ गई हूँ। सी सेड ब्रिस्कली, और वो धड़ल्ले से इस
शब्द को या तेजी से इस शब्द को कहती है। मदर सेंड हर लव, माँ ने आपको प्यार भेजा है। एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, और एंड वॉज ग्लैड और प्रसन्नता होगी, माँ मेरी प्रसन्न होगी यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। मैक wanted me to bring some of her blank mayonnaise। मैंज मैग जो है अपने साथ कुछ ब्लैक मैंज लेके आई हुई है। ब्लैक मैंज मतलब होता है आलमंड फ्लावर्ड मिल्क पुडिंग, अर्थात जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो होता ना बादाम शेक लेकर के आई हुई हैं। शी मेक्स इट वेरी नाइसली, उसने इसको बहुत सुंदर ढंग से बनाया है। एंड बेथ टॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, बेथ ने बतलाया कि ये बिल्ली भी आराम देने वाली है। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम, मुझे मैं जानती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों पे हंसी आएगी। बट आई कुडंट रिफ्यूज, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगी। शी वॉज सो अनएक्सियस टू डू समथिंग, वह कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं या चिंतित हैं। It so happened, it so happened that Beth's funny loan was just the thing for laughing over the kids। इट्स ओपन एक ऐसी घटना घटती है दैट बैट्स फनी लोन, बैट्स जो है एक फनी मजाकिया वर्ड निकालती है। वॉज जस्ट द थिंग फॉर इन लाफिंग ओवर द किड्स, बिल्ली के बच्चे के ऊपर हंसी आती है। लॉरी फॉरगॉट हिज बैशफुलनेस, लॉरी जो है वह अपना शर्मीलापन, बैशफुलनेस मतलब शर्मीलापन भूल जाता है। एट ग्रू सोशियबल एट वंस, और फिर सामाजिक बन जाता है, अर्थात उसके अंदर जो क्या था शर्मीलापन था वो खत्म हो जाता है। अब वो जोक और बेथ और मैरी के मर्सी के साथ मैग के साथ खुश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, दैट लुक्स टू प्रिटी टू कैट ईट, दैट लुक्स टू प्रिटी, ये इतना सुंदर है, टू ईट खाने में। ही सेड, वो कहता है, स्माइलिंग विथ प्लेजर, मुस्कुराहट लाता है, आनंद के साथ मुस्कुराता है। एल्जो अनकवर्ड द डिश, जैसे ही जो डिश को अनकवर्ड करती है, खोलती है। एंड शोड द ब्लैंक मैन, और वह बादाम शेक को ओपन करती है, दिखाती है, जो कि सराउंडेड बाय ए गार्लैंड ऑफ ग्रीन लीव्स, जो कि हरे पत्तों के हार से क्या है वो उसके चारों तरफ लगाया गया हुआ है। एंड स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ अमेज पेट ग्रेनियम, और स्कारलेट लाल रंग का फूल जो है वो लगाया हुआ है कहाँ पे, अमीज पेट ग्रेनियम, जो अमीज का अमी का क्या है पेट है। जेरेनियम जो उनका पेट है वो लाल रंग के फूलों से फूल लगाया गया है। इट्स सो सिंपल यू कैन ईट इट, ये बहुत आसान है जिसको कि आप खा सकते हो। एंड बीइंग सॉफ्ट, मुलायम है। इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर शोर थ्रोट, व्हाट ए कोजी रूम दिस इज, अर्थात जो कि आपके गले को किसी भी प्रकार से बिना चोट पहुंचाए हुए आराम देते हुए वो आगे की तरफ मतलब पेट में चला जाएगा। व्हाट ए कोजी रूम दिस इज, कितना आरामदायक, कोजी मतलब आरामदायक कमरा है। नेक्स्ट, इट माइट बी इफ इट वॉज केप्ट नाइस, इट माइट बी इफ इट केप्ट नाइस, ये और भी अच्छा होता यदि इसको सही ढंग से रखा गया होता। बट द मैट्स आर लेजी, लेकिन जो नौकरानी हैं वो सब आलसी हैं। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानती कि हाउ टू मेक देम माइंड, कि उनको कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए। इट वरीज मी दो, इस बात की मुझे चिंता है, यद्यप मुझे इस बात की चिंता है। आई राइट इट अप इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में सब सही कर देती हूँ।
फॉर इट ओनली नीड्स, इसके लिए आवश्यकता है टू हैव द हर्थ ब्रस्ट, टू हैव हर्थ ब्रस्ट। किस चीज की हमें जरूरत है? सिर्फ इसको ब्रस्ट करने की, मतलब साफ सुथरा करने की। शो एंड द थिंग्स मैड स्ट्रेट ऑन द मेंटल पीस, और सभी वस्तुओं को सही उचित स्थान पर, जैसे अग्नि के ऊपर का भाग, ऊपर का ताक, जिसको कि मेंटल पीस बोलते हैं। मेंटल पीस मतलब होता है आग जहां पे अलावा जलता होता है, उस अलावे के प्लेस के ऊपर का भाग। शो एंड द बुक्स पुट हियर, पुस्तकें यहाँ रखी हुई, यहाँ पे रख दिया जाए। एंड द बॉटल्स देयर, बॉटल को वहां रख दिया जाए। एंड योर सोफा टर्न फ्रॉम द लाइट, और आपके सोफा जो है उसको लाइट की दिशा से घुमा दिया जाए। एंड द पिलोज प्लम्ड अप ए बिट, तकिए को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए। नाउ देन यू आर फिक्स्ड, अब आप सही हो गए हो। ओके, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? एंड शो, एंड शो ही वॉज, और इस तरह से फॉर एज सी लव्ड एंड टॉक्ड, इस तरह से वह हंसती है और बात भी करती रहती है। जो हैड विस्क्ड थिंग्स इनटू प्लेस, जो है वो सारे सामानों को क्या करती है? अचानक या जल्दबाजी से कहीं ले जाना, इधर उधर ले जाती है। सो प्लेस टू गिवन क्वाइट डिफरेंट हेयर टू द रूम, और उसको उचित स्थान पर ले जाकर के रखती है, जिसमें कि जो कि हवादार कमरे हैं। लॉरी वॉच्ड हर इन रिस्पेक्टफुल साइलेंस, लॉरी ये सारी चीजें चुपचाप उसको एक सम्मानित ढंग से देखता रहता है। एंड व्हेन शी beckoned हिम टू हिज सोफा, और जब उसने उसके सोफे को क्या किया? इधर उधर हिलाया या सेट किया। ही sat down with a sigh of satisfaction, वह आनंद के साथ, एक संतुष्टि के साथ सोफे पे बैठ गई। saying gratefully, धन्यवाद कहते हुए। हाउ काइंड यू आर, आप कितने दयालु हो। यस दैट्स व्हाट इट वांटेड, ये इसी चीज की आवश्यकता है। Now please take the big chair and let me do something to amuse my company. Let me big chair, मुझे एक बड़ा सा कुर्सी दो। And let me do something, मुझे कुछ करने दो। To amuse my company, कंपनी के साथ मनोरंजन के लिए। No, I come to amuse you. नहीं नहीं, आप अपने में व्यस्त मत हो। लॉरी अपने में व्यस्त होना चाहता है, बट जो कहती है कि आप अपने में व्यस्त मत हो, मैं आपको अम्यूज करने के लिए या आपको खुशहाल करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं जोर से पढ़ूं? एंजो लुक्ड अफेक्शनेटली टुवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियरबाय, जो है आकर्षण के रूप में, अफेक्शनेटली एक लगावपूर्ण ढंग से, वह पुस्तकों की तरफ, उसके पास रखी हुई पुस्तकों की तरफ देखती है, जो कि उसको अपनी तरफ आमंत्रित करता है। थैंक यू, धन्यवाद। आई हैव रीड ऑल दोज, हाँ मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा न माने तो। आई वुड रेदर टॉक, आंसर्ड लोरी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, लोरी ने कहा। ओके, नेक्स्ट में नॉट ए बिट, नहीं थोड़ा सा। आई विल टॉक ऑल डे इफ यू विल ओनली सेट मी गोइंग, क्या? कि मैं आपसे पूरे दिन बात करूंगी यदि आप मुझे जाने देंगे। बट सेज, बट सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, मैं नहीं जानती। ऐसे बेथ सेज, बेथ कहती है आई नेवर नो, मैं कभी नहीं जानती, व्हेन टू स्टॉप, कब रुकते हैं। इज बेथ रोजी वन हु स्टेज एट होम, कि रोजी कब, मतलब दैट द रोजी वन, वन हु स्टेज एट होम गुड डील, जो कि पर्याप्त समय के लिए घर पे रुकी हो। एंड समटाइम्स गोज आउट, कभी कभी वो बाहर जाती है। विथ ए लिटिल बास्केट, छोटी टोकरी के साथ। आस्क्ड लॉरी विथ इंटरेस्ट, लॉरी उत्सुकतापूर्ण ढंग से या जिज्ञासापूर्ण ढंग से पूछता है। यस, हाँ,
दैट्स बेथ। बेथ जैसा चाहती है। सी इज माई गर्ल, वो मेरी बेटी है, बच्ची है। एंड अ रेगुलर गुड वन सी इज टू, और वह नियमित रूप में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करती है। सी इज टू, और वो भी अच्छे कार्य को करती है। द प्रिटी वन इज मैक, मैक सुंदर है, प्रिटी है। एंड द कर्ली हेयर वन इज एमी, और घुंघराले बाल वाली एमी है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, आप बाहर कैसा प्रतीत करते हो? लॉरी,